हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे 3D Max में लेयर्स में काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टी पॉट लिया। ये अपने पास है लेयर पैनल। अगर आपको नहीं शो हो रहा, मेनू बार पे जाएंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने लेयर को टिक कर लेंगे। इस लेयर के साथ हमारे पास एक प्लस का साइन है। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो हमारे पास न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी, लेयर 1। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक डिफ़ॉल्ट है और एक लेयर 1 है। लेयर 1 को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ हम एक ट्यूब क्रिएट कर लेते हैं। फिर मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और सेकंड लेयर 2 एक्टिव है और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब दूसरे कहीं किसी भी लेयर में वर्क करना है। मान लीजिए डिफ़ॉल्ट में मुझे कुछ क्रिएट करना है। डिफ़ॉल्ट पे जाके क्लिक किया और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। अगर कोई भी लेयर को ऑफ करना है, फर्स्ट ये साइन है, यहाँ पे आपने क्लिक किया। मान लीजिए लेयर 2 को हमें अपने ऑब्जेक्ट को हाइड करना है, क्लिक किया तो वो हाइड हो जाएगा। लेयर 1 को किया, लेयर 1 और डिफ़ॉल्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे वो अनहाइड हो जाएगा। फ्रीज करना है, उसके साथ हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब अब ये मूव नहीं होगा, लॉक हो गया। अनफ्रीज करते हैं इसे। अब मान लीजिए अपने पास एक और टी पॉट है। मैं इस टी पॉट को चेंज करना चाहती हूँ लेयर 2 में। लेयर 2 मैंने एक्टिव की, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो प्लस का साइन क्रिएट करने के लिए है, नेक्स्ट साइन, ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर। ये ऑब्जेक्ट है जो करंट लेयर एक्टिव है हमारी, उसमें ये ऐड हो जाएगा। अब जब हम लेयर 2 को ऑफ करेंगे तो ये ऑफ होगा। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, लेयर 1 में लेके जाना है। लेयर 1 मैंने एक्टिव की और यहाँ पे जाके क्लिक किया। अब ये हमारा लेयर 1 में है। क्लियर? कैसे हमें लेयर 1 में लेके जाना है या फिर न्यू क्रिएट करनी है, आप कर सकते हैं। जब भी हम कोई लेआउट ड्रॉ करेंगे या फिर कोई भी, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। उस केस में हमें इन लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को अगर करंट लेयर में डालना चाहते हैं, देन वी कैन। आप देखोगे यहाँ से हमने डाला और कौन कौन सी लेयर A1 में है, यहाँ से क्लिक किया, हमें पता चलेगा। लेयर 2 एक्टिव किया और यहाँ पे क्लिक किया, ये लेयर 2 की है। डिफ़ॉल्ट की, यहाँ पे क्लिक किया, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे डिफ़ॉल्ट लेयर का है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो लेयर में कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसे आप अपना ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। कितने लेयर्स हैं, मान लीजिए ऐसा है, अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया तो ये सारे अपने ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे। लेयर्स में कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इधर। यहाँ से फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से वो हाइड हो जाएगा। मतलब आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऐड कर सकते हो, किसी और लेयर में ऐड कर सकते हैं या फिर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। इस लेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमने सिलेक्ट कर ली। सेम चीज़ है कि कौन सा हम जब जैसे ही सिलेक्ट करते हैं कैसे पता चलेगा। अब मैंने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट मुझे पता करना है किस लेयर में है, तो लास्ट ऑप्शन से हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे लेयर आ जाएगी। मान लो इसको सिलेक्ट किया, किस लेयर में है, और इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया, ये लेयर 1 में है। होप सो इट्स क्लियर कि कैसे हमें अपने इस लेयर पैनल को यूज़ करना है। यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन है, क्रिएट करने के लिए, ऐड करने के लिए, पता करने के लिए क्या चीज़ है और कौन सी लेयर में है। थैंक यू।